12.5 में अर्जुन ने 12.1 में एक प्रश्न पूछा था कि आपके सगुण साकार की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त अभी पूछा। भगवान ने क्या जवाब दे दिया? सगुण साकार में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भगवान ने थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दी, एक यॉर्कर मार दी, है ना। क्या कर दिया कि निर्गुण निराकार के भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये लो, तो जब ये भी तुमको प्राप्त होते हैं और ये भी तुमको, तो फिर ये सर्वश्रेष्ठ कैसे हुए? उलझाते हैं भगवान, उलझाते बहुत हैं, क्या करें, खेलते हैं भगवान भगवान को मजा आता है। तो भगवान के पीछे पड़ जाओ, भगवान उलझाते, लड़ो उनसे। हाँ, भगवान चाहते हैं कोई उनसे लड़े। अपनापन इतना हो कि भगवान के पीछे पड़ जाओ कि क्या करते रहते हो आप, कहीं मिलोगे तो फिर आपको देखो क्या करता हूं मैं। हाँ, ऐसा कोई चाहिए भगवान को, इसलिए उलझाते हैं। तो भगवान ने उसका कारण बताया कि निर्गुण निराकार की साधना बहुत क्लेशदायक है। क्यों क्लेशदायक है? देहाभिमानी है हम। देहाभिमानी मतलब हम देह को अपना मानते हैं। लेकिन भगवान ने कहा किसी को देहाभिमान यदि नहीं हो तो फिर निर्गुण निराकार की साधना लिफ्ट है, लिफ्ट। 100वीं मंजिल पे जाना है तो एक तो सीढ़ियों से जाओगे कर्म योग से, तो ये लिफ्ट है, सीधी जाएगी छूटा सू। तो देहाभिमानी को दूर करना है, देहाभिमान को। तो भगवान ने कहा देहाभिमान पहले होता कैसे वो समझ ले। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये अलग अलग है, लेकिन हमने इनको जुड़ा हुआ मान लिया, ये देहाभिमान हो गया। ये पकड़ता कैसे, बांधता कैसे है, ये देह या क्षेत्र। तो भगवान ने 14वां अध्याय कहा, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, है ना। मैं बस शॉर्ट में ले रहा हूं। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों के कारण हम बंध जाते हैं। 3 गुण है। कौन कौन से 3 गुण है? सत्व, रज और तम। देखो, परोपकार करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। ज्ञान लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन मैं ज्ञानी हूं, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बहुत बुरी बात है। आप समझो, मैं ज्ञानी हूं, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान और मैं, इन दो, ये सत्ता अलग अलग है। जिस दिन मैं ज्ञानी हो गया उस दिन मैं हट जाएगा, सिर्फ ज्ञान रह जाएगा। तो जब तक मैं ज्ञानी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं परोपकारी हूं, तो गीता कहती है इसका मतलब अभी आप 100% नहीं हो, अभी आप में बहुत कमी है। कमी के कारण आपको दिख रहा है। जिस दिन आप सरल हो जाओगे, लोग बताएंगे आपको कि आप तो बहुत सरल हैं। आपको क्या, मैं सरल हूं यार, मुझे लगता नहीं है ऐसा। हाँ बिल्कुल, हमको तो लगता है यार, हमको लोग कहीं नहीं, हम तो इतने सरल हैं, हमको लोग कहीं नहीं है, पढ़ाई तो करें हमारी। अरे तुम सरल नहीं हो भाई। तो मैं ज्ञानी हूं, ये अभिमान बांधने वाला है। और अभिमान बहुत जोरदार बात है। ये अभिमान अच्छी चीजों का ज्यादा होता है और वो ज्यादा पतन करता है। बुरे व्यक्ति का पतन इतना नहीं होता जितने अच्छी चीजों का अभिमान होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। बुरे व्यक्ति का उद्धार जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुरे व्यक्ति को कम से कम अंदर से ये तो पता है कि यार मैं काम तो बहुत गलत कर रहा हूं यार। अब वो करता है, ठीक है, उसको जची हुई है, लेकिन अंदर से उसके थोड़ा रहता है। लेकिन अच्छा आदमी वो चढ़ाई रहता है घोड़े पे, मैं इतनी माला करता हूँ, मेरे को गीता के श्लोक याद है, मैंने इतनी सेमिनार कर दी, मैं। तो ये जो घोड़े पे चढ़ रहा है ना, यानी इसको पकड़ना, सत्व गुण को भी पकड़ना, भगवान कहते हैं उससे पतन हो जाता है। तमस गुण, रजस गुण, इनको छोड़ना है, सत्व गुण में जाना है, लेकिन पकड़ना इसको भी नहीं है। ये गीता ही कह सकती है ये बात, और कहीं नहीं मिलेगी ये बात। और जितने भी संप्रदाय हैं, जो भी हैं, वो आपको सत्व गुण में ले जाएंगे और हम कहेंगे वाह वाह, सत्व गुण की बहुत बड़ाई है, संसार में बड़ा ही सत्व गुण की है। लेकिन गीता एक बात बड़ी ठोस तरीके से कहती है कि सत्व गुण में तू पहुंच तो सही, बिल्कुल पहुंचना है, लेकिन फिर सत्व गुण को भी छोड़ दे, वो भी तेरा स्वरूप। उसको छोड़ेगा नहीं तो भगवान से मिलना नहीं होगा, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं और सत्व गुण एक गुण है। गुण का मतलब है बंधन। आपकी किताब में एक उदाहरण लिखा हुआ है, छोटे बच्चे चलना सीखते हैं ना पैदल, तो एक 3 पहियों वाली गाड़ी देते हो, उसको क्या बोलते हो आपके यहाँ? टिकड़ी या रेलू क्या बोलते हो? बंदा?
रेलू भी बोलते हैं, टिकड़ी भी बोलते हैं यहाँ। तो बच्चा उससे सीख गया महीने में 15 दिन में चलना। अब मान लो अब उस टिकड़ू ने बच्चे को चलना सिखाया, तो वो टिकड़ी अच्छी है खराब है? अरे बढ़िया भाई, काम की है ना, बहुत काम की है। लेकिन बच्चा ये कहे कि अब देखो मैं तो जो है ना, इस टिकड़ी ने मुझे चलना छोड़ा, मैं मर जाऊंगा भाई साहब, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिंदगी भर, मैं तो इसके साथ ही चलूंगा। अब बताओ ये बेवकूफ़ी है कि नहीं इसकी? ये महान बेवकूफ़ी है। तो सत्व गुण का सदुपयोग करना है, लेकिन उसको अपना नहीं मानना है। ध्यान करने बैठो तो ध्यान में मन लगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे दोनों से अलग हटना है। गीता प्रचार करो तो गीता प्रचार में सफलता मिले ना मिले, दोनों में समता में रहना है। यदि हम हर्ष में, शोक में, राग द्वेष में ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसका मतलब हम गुणों के प्रभाव में बने हुए हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। और गुण कह दो या स्वभाव कह दो, एक ही बात है। ये गुण जो है ना हमारे स्वभाव है। स्वभाव क्या है? स्वभाव हम लेके आए बचपन से। देखो हर आदमी का एक स्वभाव है ना सबका। कई लोग गीता पढ़ना चाहते हैं बचपन से, कई लोग वो मर जाएंगे और वो घेर घार के ले आओ आप, है ना, तब भी या तो वो यहाँ सोएंगे, दूसरों को सुलाएंगे, और ज़्यादा जगाओगे तो सीढ़ी चढ़ के बाहर निकल जाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये स्वभाव है। कोई आदमी क्रोधी होता है, उसको क्रोध आता है। कोई आदमी क्रोधी ऐसा होता है कि उसको कोई कुछ भी कह दो वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता, है ना। उसकी धर्मपत्नी उसको हिलाती जाती है, कुछ तो बोला करो, बिल्कुल ही है गए काम से। अब वो कहता है भाई हमें ऐसे ही हमें नहीं आता। अब ये स्वभाव है अलग अलग जो कि हम लेके आए हैं। ये हमारे गुणों से मिलके स्वभाव बने। किसी में सत्वगुण प्रमुख है, किसी में तमोगुण प्रमुख है, किसी में रजोगुण प्रमुख है। मनुष्य में प्राय रजोगुण प्रमुखता से होता है। तो इन तीनों गुणों को अपने में मानना ये बंधन है, भगवान ने ऐसा कहा। और कैसे पता चलता है? सत्वगुण आएगा तो हमारे अंदर ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, है ना, अपनी गलती दिखेगी। लेकिन इस सत्व गुण को बनाए रखने की जो चाह है, इससे सुख लेने की जो चाह है। कई लोग कहते हैं भाई साहब हमको गीता प्रचार कुछ नहीं करना, हमको तो मजा आ रहा है बस गीता सुनने में, हम तो आ जाते हैं, अयोध्या घूम लिया, नैमिषारण्य घूम लिया, अब आप ऐसा करना, आप वहाँ नहीं करा रहे क्या भाई साहब, वहाँ पे बद्री धाम में सेमिनार नहीं करा रहे क्या आप? तुमको सेमिनार से करना क्या है? तुम्हारी लाट टपक रही है घूमने पे, हैं? तुमको क्या करना है सेमिनार से, है? तो अब क्या करना है? उन्होंने सुख तो लिया, अच्छा किया, लेकिन इसको भी क्या कर लिया उन्होंने? पकड़ लिया। इस सात्विक सुख को बंधन हो गया वो उनके लिए। अब ये यहीं पे उलझे रहेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो भगवान ने कहा ऐसा। रजोगुण कैसे बांधता है? रजोगुण चक्री चढ़ा देता है। रजो रागात्मकम विद्धि, राग और तृष्णा भूख है। एक व्यक्ति को देवी ने वरदान दिया कि तू ऐसा है, उसके बाद जमीन नहीं थी तो देवी प्रकट हो गई, उसने तपस्या की कि तू ऐसा है, तू जितना बड़ा सर्किल बना देगा, कंप्लीट कर देगा, उतना ही जमीन तेरी हो जाएगी, जा। अब वो दौड़ रहा है मेरा भाई, दोपहर हो गई तो घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा बहुत है, अब क्या मरोगे क्या? और अरे बावड़ी तू क्या जानती है, मैं तो पानी पीने रुका हूँ, तो बेस्ट पानी पिला दे, रोटी खाने का टाइम नहीं है। 500 बीघा तो हमारे सरदार के पास है, प्रधान के पास, मेरे को तो 5000 करनी है। तो हाँफते शाम तक जो है इसने इतना बड़ा चक्कर लगाया कि वो वापस जो है ये क्या है? ये तृष्णा है। ये रजोगुण हमको पूरी जिंदगी घुमाता है, गधा बना देता है। कई तो ऐसे हैं, इतने बड़े गधे है ना, कि खुद की फैमिली पाल ली, है ना, बच्चों की पाल ली, अब पोते पोतों की भी तैयारी है। वो कह रहे भाई साहब एक हम ही है जो इनको पाल रहे हैं, हम गए तो ये तो साफ है मैदान। अरे तू जा तो सही। लेकिन नहीं, ऐसी तृष्णा है, ऐसा रजोगुण है, गधे बने हुए हैं, गधे बन के ही मौज आ रही है। ये तमोगुण है, इसको भी ऐसी मौज आती है। ये तमोगुण है, ये कहता है भाई साहब तुम छोड़ो गीता, भगवान ब्रह्मलोक क्या करना है, अपने रजाई उठाओ और सो आराम से, यहीं ब्रह्मलोक है भाई साहब हमारा। तो ये तमोगुण है। ये 8 रुपए की थैली पी के नाली में सो रहा है, कचड़े की में, और वो कह रहा है भाई साहब आपको कुछ नहीं पता है, यहाँ जो आनंद है वो। ये कौन सा है? ये तमो भाई साहब है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा भी।
ये प्रमाद करेंगे आराम से, अरे कल कर लेंगे काम यार, क्या मरा जा रहा है क्या, परसों कर लेंगे। प्रमाद मतलब जो काम करना है उसको नहीं करना, और जो नहीं करना है उसको अवश्य करना। तो ये गुण इनके, तो ये ऐसे हमको बांधते। अब लास्ट श्लोक, अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि प्रभु चलो समझ में तो आ गई, तीनों गुण आपने बता दिए, अब आप ये बताओ इनसे छूटे कैसे, तीनों गुणों से। ये तो हमको रोजाना ही बांधेंगे, वास्तव में तो बहुत गड़बड़ है। तो भगवान ने उपाय बताया, बस 2 मिनट और लेगा आपके, फिर हम भोजन करेंगे। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या बढ़िया बात भगवान ने कही। उन्होंने कहा अर्जुन तू छोड़, माम चयो व्यभिचारेण, तू केवल अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन कर। अब भगवान ने एक शर्त लगा दी, भक्ति योगी भक्ति योग नहीं का, क्या कह दिया, अव्यभिचारी। तो तू तीनों गुणों से पार चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है, और मुझे ही प्राप्त कर लेगा। तो ये अव्यभिचारी भक्ति क्या है, हम भक्ति करें तो केवल भगवान के लिए करें, बदले में उनसे कुछ भी। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बढ़िया शिक्षाष्टकम बोलते हैं, है ना, 8 ही श्लोक लिखे चैतन्य महाप्रभु जी ने। उन्होंने लास्ट में एक श्लोक लिखा शिक्षाष्टकम में कि मेरे प्रभु जिनकी मैं आराधना करता हूँ वो चाहे तो मुझे गले से लगा लें, जिनकी मैं रोज ये करता हूँ, कब मुझे गले से लगा, और वो चाहे तो मुझे पैरों में रौंद दे मेरे को, और चाहे तो मुझे जिंदगी भर नहीं मिले वाली, लेकिन वो जैसे चाहें, वो मुझे जैसे रखना चाहें, मैं जो है वैसे ही राजी हूँ। मेरी प्रसन्नता उन्हीं की प्रसन्नता में। ये क्या हुई, ये अव्यभिचारिणी भक्ति हुई। एक कहानी सुनाऊंगा, मेरे याद आ गई है ना, तो एक कहानी सुना देता हूँ। तो एक स्त्री थी, वो संत की सेवा करती थी, बढ़िया बात है, खूब सेवा करती थी, लेकिन उसमें ये था कि यार हमारे जैसी सेवा कोई नहीं करता, ये इतनी सारी आती हैं यहाँ पे सत्संग सुन लिया, असली सेवा तो हम ही करते हैं। तो संत उसका भाव पहचान गए और देखते कि ये बात तो काम तो अच्छा करती है, लेकिन ये अभिमान इसको ले डूबेगा। तो उन्होंने कहा देखो एक महिला आती है ना कि हाँ महाराज वो तो कभी कभार आती है सत्संग में, तो तू इसके घर जाना, ये बहुत पतिव्रता, अव्यभिचारिणी को पतिव्रता से समझा रहा हूं मैं, ये इसके घर जाना और ये देखना ये क्या करती है। तो वो उसके घर गई एक दिन, तो उसने देखा, उसने खाना बना रखा था, सब्जी बना रखी थी, फिर भी वो सब्जी काट रही थी और चूल्हा जल रहा था, और उसने एक तरफ कंकड़ पत्थर, ये स्वामी जी ने सुनाई हुई है, हालांकि मेरे को ये आजकल की हमारी बुद्धि उससे कम जमेगी, लेकिन स्वामी जी ने सुनाई है तो मैं सुना देता हूँ, है ना। कंकड़ पत्थर रखे थे, डंडे भी रखे थे, तो उसकी समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है। तो उसने पूछा ये क्या है, आपने सब्जी रोटी बना तो ली, फिर क्यों बना रहे हो। कि देखो हमारे पति देव आएंगे थोड़ा सा, अब वो कई बार ठंडा खाना खाते हैं, तो मैं वो कहेंगे तुरंत खाना लाओ मेरे को, तो मैं ये खाना लगा दूंगी। वो कहेंगे क्या ठंडा खाना परोसती है, तो गरम ला। तो मैंने क्या किया, आटा उछल रखा है, सब्जी काट रही है, मैं खट से जो है उनको गरम ला दूंगी। पानी भी उसने गरम करके रखा हुआ था, एक पानी गरम मांगेंगे तो गरम, और ठंडा तो ठंडा पैर धोने के लिए। अच्छा ये तो मेरे सब समझ में आ गया, ये आपने कंकड़ और ये डंडे पत्थर कैसे रख रखे हैं, है ना, कि अब वो पति देवता है ना, क्रोधी स्वभाव के, अब उनको मान लो हमारी सेवा जो है, वैसे तो हम अपनी पूरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारी सेवा समझ में नहीं आए, तो हमने वो भी इंतजाम कर रखा है कि महाराज आप पत्थरों से मारना चाहो, डंडे से मारना चाहो, वो भी मैंने इसलिए पहले कह दिया, आपके समझ में नहीं आएगी ये बात। कहने का मतलब ये है कि अव्यभिचारिणी का मतलब ये है कि हमारा एकमात्र संबंध केवल और केवल किससे हो, भक्ति भी करें, माला भी करें, तो किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता, हर काम हमारा, उसके अलावा दूसरा हमारा कोई पर्पज नहीं हो, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए अब भोजन करने के बाद फिर 15वां अध्याय लेंगे, है ना, पहले भोजन हम